नमस्कार, संवेग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागेश जी। हाल ही में यूकेपीएससी 2024 के जो परिणाम आए हैं, उसमें नागेश जी रैंक 3 जिला कमांडेंट होमगार्ड में चयनित हुए हैं। नागेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़े। और आपको कैसा फील हो रहा है ये उपलब्धि हासिल करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए बोल के, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। सर बहुत खुश हूँ जो है। सर मेरे लिए सर बहुत खुशी की बात है कि सर मैंने ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए। तो सर फैमिली में सारे खुश हैं, तो सर एक रिलैक्सेशन है, सेटिस्फेक्शन है कि मतलब सिलेक्शन हो गया है। नागेश जी, मेरे को आप एक बार अपना बैकग्राउंड दीजिए कि नागेश आपके मतलब कैसा आपका बैकग्राउंड रहा है और क्या चीज थी जिसने आपको मतलब सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मोटिवेट किया? सर मेरा बैकग्राउंड में सर जैसे मैं यूपी में बांदा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, और मैंने एकेडमिक्स में बीएससी किया हुआ है पीसीएम से। और जो सर मेरा मोटिवेशन रहा है सिविल सर्विसेज में आने का, मेरे फादर रहे हैं, मेरे फादर वकालत करते हैं। तो मुझे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनकी स्टोरी सुनाते रहते थे। स्पेशली एक पीसीएस ऑफिसर थे पीके उपाध्याय, उनकी कहानी सुनाया करते थे। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला जो है सिविल सर्विसेज में आने का। बहुत ही अच्छा। नागेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपने कई सेटबैक्स भी देखे होंगे, तो सर आपने कैसे उन सेटबैक्स को ओवरकम किया? और ओवरऑल जो आपकी जो 2024 की जो परीक्षा थी यूकेपीएससी की, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए? मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? कौन से आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, कौन से वीक थे? जो वीक थे उन पे आपने कैसे काम किया? और ओवरऑल इंटरव्यू में आपका कैसा मतलब अप्रोच रहा, उसके बारे में हमें बताइए। यस सर, पहले जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे सर प्रिपरेशन में, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 10 years, तो सर बर्नआउट भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, कई बार सेल्फ डाउट्स भी होते हैं। तो सर उसके लिए तो जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, जैसे उनसे डिस्कस कर लेता था कि क्या करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स से उनसे बात कर लेता था। बीच में से मैं कुछ जो फ्रीलांस वर्क्स होते थे, ताकि सिर्फ डाइवर्जन के लिए, ताकि थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक एक मोनोटोनस हो जाता है ना, तो फिर आप कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। आप उतना एफर्ट कर रहे हो लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो मैं कुछ फ्रीलांस वर्क कर लेता था, या फिर जैसे कई बार होता था मैं घर आता था या अपने ननिहाल में चला जाता था। तो बेसिकली एक डाइवर्जन चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है। वो अब ब्रेक लेकर के आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। फिर से स्ट्रैटेजी रीथिंक करो कि यार कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। जैसे मतलब जो अगर मैं अपने जो मेजर ब्रेक पॉइंट्स की अगर बात करूँ, जहाँ पे लगा कि नहीं यार नहीं कर पाऊंगा ऐसा लगता है, तो एक 2019 में मेरा सीएपीएफ में मेरा मतलब नहीं हुआ था। मैं ऑलमोस्ट रिटर्न मेरा बहुत अच्छा हुआ था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मैं फिजिकल में डिस्क्वालीफाइड हो गया था। तो एक वो था। और सेकंड मेरा यूपी पीसीएस का 2021 में जब नहीं हुआ था, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आएगा वो। एंड जो थर्ड था सर, वो 2021 उत्तराखंड पीसीएस का, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने जब देखा तो वो उसको सबसे ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लगा यही उत्तराखंड पीसीएस का डाइजेस्ट करने में, क्योंकि मुझे ये था कि एटलीस्ट एसटीओ तो मिल ही जाएगा, बट लिस्ट में नाम नहीं था। तो फिर कुछ नहीं सर, वही था कि सर थोड़ा सा तो अंदर से थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा दुख होता है। तो पेरेंट्स हैं जो मेरे दादा दादी हैं, उन्होंने, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे सर्कल में, उन्होंने मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो डोर तक पहुंच गया हो, बस एक पुश और मारो तो गेट खुल जाएगा जो है। तो फिर से, क्योंकि उस टाइम पे मेंस भी था ऑलरेडी, तो 24 वाला मेंस था, तो फिर से स्टार्ट किया और फाइनली सेलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड में। एंड सर जैसे जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात की है, तो सर जैसे जो मेरे जो मतलब मेरे जो प्रिपरेशन का अप्रोच रहता है, वो पहला तो ये कि सिलेबस जो मैंने देखा था, क्योंकि मैंने ये देखा था कि उत्तराखंड में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से एवरी ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सिलेबस रखिए प्लस पीवाईक्यू रखिए। तो उनको देख करके अब ये आपको से आइडिया लगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस नेचर के और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे सार्क हो गया, वो लॉजिक गेट्स वगैरह होते थे, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। तो आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन प्रिपेयर करिए। एंड जहां तक जैसे सोर्सेस की बात है, तो सर जैसे मैं एक एक सब्जेक्ट का नॉर्मली बता देता हूँ क्या क्या जैसे सोर्सेस होते हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए जो क्विक बुक्स आती हैं, वो मैंने फॉलो की हैं, प्लस मेरे जो खुद के नोट्स थे, प्लस जो पॉलिटी है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत फॉलो की थी मैंने। एंड इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट बहुत बेसिक सा आता है, तो आप इनविस की वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट है इनविस करके, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। एंड सेकेंड से जैसे जो इकोनॉमी के लिए आता है, इकोनॉमी का मोर और लेस जो मनी बैंकिंग फाइनेंस वाला पोर्शन है वहां से आता है।
तो या तो आप कुणाल सर का रेफर कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप रेफर कर सकते हैं, वो वहां से पढ़ सकते हैं। प्लस इकोनॉमी में मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का होता है, जो कि बजट होता है, स्टेट बजट और यूनियन बजट जो है। तो आपको स्टेट बजट के लिए या तो पीआरएस का एनालिसिस होता है, वो आप कर सकते हैं, या फिर आप जो बजट स्पीच होती है, क्योंकि वहां से मतलब ये वहां से मेंस का भी कवर हो जाता है, प्रीलिम्स का भी कवर हो जाता है, तो आप बजट स्पीच मैंने की थी। एंड प्लस मैंने ये किया था, जो उत्तराखंड का स्टेट इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो स्टार्टिंग जो 4-5 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें उन्होंने समराइज करके डेटा दिया होता है, उसमें जो है वहां से क्वेश्चंस कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो वो मैंने प्रिपेयर किया था प्रीलिम्स के लिए। एंड जो उत्तराखंड स्पेसिफिक था, उसके लिए मैंने जो परीक्षा वाणी की बुक आती है, मैंने वहां से उसको फॉलो किया हुआ था, जो भी क्वेश्चंस आए थे वहां से मेरे कवर हो गए थे। तो क्योंकि मेरा जो था, मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज था प्रीलिम्स में, जैसे मेरा ज्योग्राफी यूपीएससी में ऑप्शनल रहा है, तो मेरा ज्योग्राफी अच्छा था, तो मैंने उस पर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मैंने इन पे काम किया था। और पॉलिटी जो, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से उत्तराखंड का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें इतना करना चाहिए, ताकि अगर हम कंप्लीट अगर हम 100% नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट 90% भी नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट हम 70 हमको क्वेश्चन हमको टच करने पड़ेंगे, अगर हमको श्योर रहना है, ताकि हम ये ऐसे मतलब डाउट में रहें कि हमारा प्रीलिम्स हो गया नहीं होगा। अगर हमको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए प्रीलिम्स में, तो हमको एटलीस्ट 60-70% पोर्शन उत्तराखंड स्पेशल का भी हमको कवर करना पड़ेगा। तो सर प्रीलिम्स के लिए मैंने ये किया था। एंड सर एक मेरा थोड़ा सा मेरा मतलब जो मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है, सो प्रीलिम्स में बेटर है कि आप जो जैसे लास्ट 1 ईयर के जितने भी कमीशन एग्जाम कंडक्ट किए हैं यूकेपीएससी ने, लास्ट 1 ईयर में, मैं सिर्फ पीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आरओ कंडक्ट किया है, एपी मतलब जो भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं, और जिनमें जीएस का पोर्शन है, जो खासकर स्पेसिफिकली जो उत्तराखंड स्पेशल वाले क्वेश्चन हैं, आप उनको देखिए जो है, उनको आप देख करके जो है वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चन होते हैं, प्लस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड सेकेंड चीज है, जैसे मेंस के लिए जो है, मैंने क्योंकि मेरा यूपीएससी का था जर्नी था, तो मैंने मेरा उसी में जो मेरे खुद के जो शॉर्ट नोट्स थे, क्योंकि सर मेंस के लिए कोई जितना कम टाइम होता है, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो आप मेंस में आप सारी चीजें रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो जो मैंने किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, स्पेसिफिकली जैसे हिस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, कल्चर है, मॉडर्न है, वर्ड भी है, प्लस एंशियंट का भी कुछ पोर्शन आ जाता है उसमें, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। वो ज्योग्राफी के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, पॉलिटी के मैंने सच नहीं बनाए थे। एंड हाँ, इंडियन सोसाइटी के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। एथिक्स के भी, जैसे क्योंकि एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है, पूरा पेपर ही है, तो उसके लिए आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं दोगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। थ्योरी के साथ में आपको कुछ एग्जांपल्स, रीसेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ थिंकर्स हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा अच्छा काम किया हुआ है, तो उनके बारे में, तो वो चीज आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे मेंस से पहले आते हैं, यूपीएससी मेंस से पहले आते हैं, या तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां से कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो वहां मैंने किया हुआ था। एंड प्लस जो जीएस 3 है, वो मोर और लेस करंट ओरिएंटेड है, तो आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन कर सकते हैं। जैसे मैंने तो एक्चुअली मैं डेली रेगुलर न्यूज पेपर पढ़ता था, तो मैंने क्या किया था, जो टॉपिक्स थे जो लास्ट 1 ईयर में न्यूज में रहे थे, मैंने वो टॉपिक्स नोट डाउन किए थे, एंड उनको गूगल करके खुद के नोट्स बना लिए थे, तो वो मुझे ज्यादा बेटर अप्रोच लगी, तो मैंने वैसे किया हुआ था। एंड जीएस 2 में जो क्वालिटी वाला पोर्शन है, वो मोस्टली स्टैटिक है। एंड जैसे जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उत्तराखंड के पेपर 5 एंड 6 को टैकल करना, वो कैसे करूँ। तो सर उसमें मेंस में तो ग्रुप स्टडी बहुत हेल्प करती है, अगर आपका एक पीयर ग्रुप हो तो होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए। आप प्रीलिम्स की तैयारी साइलोज में कर सकते हैं, बट मेंस एंड इंटरव्यू की तैयारी साइलोज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए डिस्कशन, क्योंकि आप कॉपीज दिखाएंगे तो आपको और भी कहते हैं ऑप्शन ओपिनियंस मिलेंगे, आपको नए पॉइंटर्स मिलेंगे कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो वहां से मुझे जो उत्तराखंड 5 एंड 6 के लिए हेल्प किया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, 2 या 3 इंटरव्यू दिया था, जिनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और एक और मेरा फ्रेंड है, उनका नहीं हुआ है, विकास, वो वही उत्तराखंड के हैं, उन्होंने मुझे बहुत काफी हेल्प करी है, मुझे उससे हेल्प मिली थी पेपर 5 एंड 6 के लिए। तो जैसे पेपर 5 के लिए मैंने जो सोर्सेज यूज किए थे, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे जो ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ पोर्शन, जो राजेंद्र बलौदी की बुक आती है, वो मैंने यूज की थी। उत्तराखंड समग्र कोश ऐसे कुछ करके बुक बुक है, वो आती है। एंड
प्लस हिस्ट्री के लिए जो अजय सिंह रावत की बुक आती है वो वहां से मैंने मतलब बुक थी, बट क्योंकि बुक कवर करना इजी नहीं है तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स अपने खुद बनाए थे। ज्योग्राफी के लिए मैंने उसी में मार्क किया हुआ था, प्लस अजय सिंह रावत से मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो वहां से मैंने कवर किया हुआ था। एंड जो उसमें सोसाइटी वाला पोर्शन दिया हुआ है उसके लिए मैंने नेट का यूज किया, गूगल से गूगल करके जो कुछ जैसे मुझे कुछ पंत यूनिवर्सिटी उसके कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह कुछ मुझे मिल गए थे, तो मैंने अलग अलग जगह से जहाँ से जो नोट्स कलेक्ट हो सकते थे मैंने वहां से प्रिपेयर किया था उसको। एंड पॉलिटी के लिए भी मैंने खुद के नोट्स बनाए थे गूगल करके, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक पॉलिटी है उसका गूगल करके मैंने नोट्स बनाए थे। एंड GS6 के लिए तो उत्तराखंड का स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे वो कंपलसरी है, अगर आपने वो कर लिया तो आपका GS6 का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, तो वो करना था। प्लस ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने बताया ये जो राजेंद्र बलोदी वाली बुक है वो, प्लस परीक्षा हमारी से आप कुछ रेफर कर सकते हैं, तो सर वहां से कंप्लीट है। एंड प्लस एक सजेशन मेरा ये है, क्योंकि जैसे बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, इतनी सारी पॉलिसीज होती हैं, मतलब पॉलिसी रिवाइज भी होते रहते हैं, उनके टारगेट्स भी रिवाइज होते रहते हैं। तो जो मैंने मतलब मेरी जो अप्रोच थी, क्योंकि उसमें जो हर जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं उनके टारगेट्स मैंने नोट डाउन किए थे, क्योंकि बाकी सारे पॉइंटर्स होते हैं जो फिलर्स पॉइंट होते हैं वो मोर और सेम होते हैं, कि सब्सिडी दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे सारी चीजें, वो लैंड दे रहे हैं, वो सब उस मोर और सब में सेम होता है। बट जो टारगेट्स होते हैं कुछ नया कर रहे हैं उसमें, वो 3-4 पॉइंट में उनको नोट करके मैंने शॉर्ट नोट्स में थे, स्टिकी नोट्स पे नोट डाउन करके वो कवर किए हुए थे। तो सर मेरा प्रिपरेशन में था। एंड सर इंटरव्यू में तो मोर और लेस अगर जितना पीयर ग्रुप स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसमें तो बोलना ही है, अगर आप पीयर ग्रुप ही नहीं होगा आपको बोलने के लिए, क्योंकि जो आपका हेजिटेशन है तब तक वो हेजिटेशन निकलेगी नहीं, तब तक बोल नहीं पाएंगे। तो जितना आप डिस्कशन करेंगे उतना बेटर है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से अगर आपका पीयर ग्रुप है तो बेटर है, नहीं है तो कोशिश करिए कि एक अच्छा पीयर ग्रुप का बन जाए। बट उसमें एक ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपना चीजें शेयर कर रहे हो बट सामने वाले जो क्या है वो शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रस्ट और बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि आप चीजें सही से शेयर कर सको, कम्युनिकेट कर सको। तो सर इंटरव्यू के लिए वो था। एंड सर इस बार मैं इंटरव्यू परफॉर्मेंस से बहुत मतलब सेटिस्फाइड भी था, क्योंकि जैसे मुझे मार्क्स मिले हैं लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था, इस बार मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो आई एम हैप्पी कि सारी चीजें सही रही जो है। बिल्कुल। नागेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या होता है ना कि जैसे आपको बहुत लंबा टाइम हो गया मतलब प्रिपरेशन करते हुए, ऐसी कैंडिडेट्स को जब 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं तैयारी करते करते, तो वो बर्नआउट फील करते हैं, और वो बर्नआउट के चक्कर में ना उनकी प्रिपरेशन और मतलब दिक्कत में आ जाती है। तो आपका क्या सजेशन होगा कि जो कैंडिडेट्स बर्नआउट फील करते हैं तो वो वापस कैसे दोबारा प्रिपरेशन में लग पाए, कैसे जुड़ पाए, कैसे वापस उसी इंटेंसिटी से उसी मोटिवेशन से उस प्रिपरेशन को दोबारा कंटिन्यू करें, जैसे कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखें? सर जैसे मतलब जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे मुझे कई बार बर्नआउट फील होता था कि मैं मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ रहा हूँ तो मतलब कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, ऐसा सिर्फ सामने बुक खुली हुई है बट कुछ ग्रैब नहीं हो रहा है। तो सर उसका सबसे मतलब जो बेस्ट मुझे सॉल्यूशन जब मैं ऑप्ट करता था कि थोड़ी देर के लिए मैं निकल जाता था, बाहर निकल गया, मतलब वॉक करते हुए निकल गया था, मतलब लंबे वॉक पे, मतलब काफी दूर जो है ना, और खुद पे रीथिंक करना, सोचना जो है कि चीजें कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे हो रही है चीजें जो है, मतलब जो चीजें मतलब जो चीजें परेशान कर जिनकी वजह से मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूँ उनके बारे में रीथिंक करना। फिर जैसे कुछ चीजें और भी, जैसे क्योंकि अगर टाइम लंबा हो गया ना तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, पर्सनल पर्सनल चीजें भी परेशान कर रही होती हैं, जिनकी वजह से चीजें मतलब नहीं, अब आपको आउटपुट नहीं निकल पा रहा होता है। तो अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पापा हैं और मम्मी है, तो मतलब पापा मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते थे, जैसे कई बार फेल हुआ और तो वो पापा से जैसे बात कर लेता था मैं, तो वो चीजें मुझे हेल्प करी थी जो है। प्लस साथ में एक सबसे बड़ा जो सेल्फ डाउट होता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है सिविल सर्विसेज में कि स्पेसिफिकली जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, जिनमें बीटेक या कुछ ऐसा डिग्री नहीं है, उनके साथ में सबसे बड़ा बर्नआउट और ये फ्रस्ट्रेशन का रीजन ये है कि क्योंकि ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं कि ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, क्योंकि यार हमने अगर इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए बेटर है कि आप अगर आपने सही से प्रिपरेशन की हुई है तो आपको टाइम लग सकता है बट आपका क्लियर होगा। अगर आपको जैसे जैसे अगर आप मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मेरे साथ में मैं कंटिन्यूसली मेंस दे रहा था, इंटरव्यू तक भी पहुंचा बट मैं फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में भी, तो आप फ्रीलांस में आप वो कर सकते हैं। तो जैसे आपका एक इनकम सोर्स है ना, तो वो थोड़ा सा एक जो एक होता है नहीं, इनसिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, वो दूर होगी ना, तो आप फिर ज्यादा बेटर फोकस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस दी सर आपने। और मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आपको इतना लंबा टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए, तो आपने बहुत गलतियां करी होंगी, उन गलतियों से सीखा होगा। तो आप अपने पास्ट के नागेश को क्या एडवाइस देंगे जो भी प्रिपरेशन में जाने की सोच रहा है,
या जो अभी सोच रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज को परस्यू करूंगा, तो अब आप एक वेटरन नागेश हैं, तो अब एक बिगनर नागेश को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सब बिगिनर नागेश को मैं ये एडवाइस दूंगा, बी फोकस्ड एंड सब फर्स्ट थिंग कि जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, जो बेसिक्स है ना, एंड डोंट रिलाई ऑन, मतलब किसी बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है किसी किसी पर्सन या किसी भी चीज पे ना। आप जो जो सिलेबस है, पीवाईक्यूज हैं, उनको देखो सही से, बार बार उनको देखो, एनालाइज करो कि कहाँ से कैसे क्या चीजें हो रही हैं। प्लस बी फोकस्ड, ऐसा नहीं है कि आपने ये एग्जाम भी दे लिया, ये एग्जाम भी दे लिया, कि आपको लगता है ना कि आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे, या सोचोगे कि मैं शॉर्टकट लेता हूँ, एक मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन रेडी हो जाएगा, देन फिर मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊंगा या स्टेट सर्विसेज के लिए जाऊंगा। तो बेटर है कि अगर आप जा रहे हैं देन होल हार्टेड जाइए, हाफ हार्टेड नहीं जो है। तो एक ये मेरा सजेशन रहेगा। फाइनली मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आप संवेग आईएएस से अपनी तैयारी के दौरान किस पड़ाव पर जुड़े, किस चरण पर आप संवेग आईएएस का पार्ट बने, मतलब यहाँ पे जुड़े सर से, और कैसा आपका यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है? सर मैं संवेग से मैं 2021 के आईजीपी में जुड़ा था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ा था। एंड फिर मैं 2024 के एमजीपी का भी पार्ट रहा हूँ, एंड आईजीपी का भी पार्ट रहा हूँ मैं। एंड सर जैसे संवेग की मैं संवेग जो सर है उनकी मैं बात करूँ, तो सर मुझे सबसे जो बेस्ट थिंग लगी, उनका एकदम ऑनेस्ट एंड बिटर, जो एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फीडबैक होता है कि आपको ये चाहिए, आपका ऐसा है, आपको यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब सुगर कोटिंग नहीं कि नहीं अच्छा भी है बट मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, वैसा नहीं है। जो चीज है ऑनेस्ट एकदम रिव्यू जो देते हैं सर, वो सबसे अच्छी चीज मुझे वो लगी थी। एंड जो एमजीपी में जो जैसे उत्तराखंड का जो, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग नेचर है क्वेश्चन पूछने का, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या यूकेपीएससी हो, तो यूकेपीएससी के जिस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संवेग की टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब मिक्स होता है क्वेश्चंस का, कुछ इजी भी रहेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी रहेंगे, कुछ बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो और जो क्वेश्चन का नेचर होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है यूकेपीएससी का, तो उसने मुझे हेल्प की मेंस में। स्पेसिफिकली मैं मतलब बोल स्पेसिफिकली मैं 3 पेपर के लिए जरूर बोलना चाहूंगा। फर्स्ट इज जीएस 3, क्योंकि जीएस 3 के सिमिलर एकदम नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सेकेंड पेपर है जीएस 5 एंड जीएस 6। तो इन्होंने स्पेसिफिकली जीएस 5 एंड जीएस 6 में तो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करी है, जो एमजीपी का पार्ट था। तो मुझे मतलब जो बेस्ट चीज यही लगी है कि जो चीज से एकदम ऑनेस्ट फीडबैक देना है, एंड जो अप टू द जो रिक्वायरमेंट है पीएससी की, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे एमजीपी में हेल्प मिली है। नागेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने हमारे माध्यम से इन एस्पिरेंट्स को अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करी, और आपको आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।